हरिओम, प्रणाम दोस्तों। हम आप सभी का स्वागत करते हैं अपने चैनल पर और अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो में चर्चा करती हूँ अष्टांग यानी योग का 8 अंग में तीसरा अंग है आसन। पहला और दूसरे अंग का हम अपने पहले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों, आसन और प्राणायाम और प्रत्याहार के बारे में आज मैं चर्चा करती हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसा कि राजयोग में ये अष्टांग योग आता है और इस अष्टांग योग में जो तीसरा अंग है इसका आसन, वो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान भूमिका निभाता है। दोस्तों, आसन का अर्थ होता है, महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में वर्णन किया है कि स्थिर सुख आसनम अर्थात सुख पूर्वक बैठने की प्रक्रिया को हम आसन कहते हैं। स्थिर पूर्वक बैठने की प्रक्रिया को हम आसन कहते हैं। दोस्तों, योगासनों द्वारा शारीरिक नियंत्रण आसन शरीर साधने का यह एक तरीका है। अगर हम प्राणायाम करते हैं तो हमें प्राणायाम करते समय 20, 25, 30, 35 मिनट लग जाता है। दोस्तों, हम कपालभाति करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, तो हम निरंतर अभ्यास करते करते 30 मिनट तक लग जाता है। 30 मिनट तक निरंतर हम आसन में एक आसन में बैठे रहते हैं, तो हम सुखपूर्वक उसी आसन में बैठने का जो अभ्यास करते हैं वो आसन के अंतर्गत आता है। तो जो चौथा अंग है प्राणायाम, प्राणायाम किसे कहते हैं? प्राणों के व्यायाम को प्राणायाम कहते हैं, सांसों के व्यायाम को प्राणायाम कहते हैं। दोस्तों, महर्षि पतंजलि के योग सूत्रों में वर्णन किया है कि आसन की सिद्धि होने के पश्चात श्वासों और आश्वास की गति को रोकना ही प्राणायाम कहलाता है। हमारे संसार में जितने भी जीव जंतु हैं, सब में प्राणों का वास है। जो पांचवा अंग है जिसे हम प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार का अर्थ है प्रति धन आहार, यानी विषयों का, ज्ञानेंद्रियों का आहार। हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, नाक, जिह्वा, त्वचा, ये हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ये विषय वासनाओं की तरफ आकर्षित होती हैं और उन विषय वासनाओं से हमें अंतर्मुखी की तरफ ले आना पड़ता है। ये नकारात्मक ऊर्जा के प्रति आकर्षित होती हैं, हमें सकारात्मक की तरफ इसे मोड़ना होता है। महर्षि पतंजलि के योग सूत्रों में लिखा हुआ है कि इंद्रियों को अंतर्मुखी करना प्रत्याहार कहलाता है और इंद्रियों का जो चित्त चंचल है उनको विषयों से हटा करके एकाग्र चित्त के स्वरूप का अनुकरण कराना ही प्रत्याहार कहलाता है। अर्थात दोस्तों, इंद्रियों को बहिर्मुखी से अंतर्मुखी की तरफ ले आना ही प्रत्याहार कहलाता है। तो हम आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार तीनों अंगों की हमने चर्चा की। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा और आप सभी अपने जीवन में इन अष्टांग 8 योगों का आप अपने जीवन में पालन करेंगे। इसी उम्मीद के साथ अब हम आप सभी से विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।